नमस्ते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि विज्ञान की दुनिया और सदियों पुरानी खौफनाक लोक कथाएं दोनों का आमना सामना हो जाए? आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक इसी रहस्य में उतरने वाले हैं। एक ऐसा खौफ जो पीढ़ियों से एक गांव को डरा रहा है, और कैसे आज की वैज्ञानिक सोच उस सोते हुए खौफ को फिर से जगा देती है। तो चलिए, ताबूत, बेरमपुर का श्राप और अमरता का रहस्यमय अमृत के इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। बम बम बश, बम बम बश। जरा सोचिए, रात का घना अंधेरा हो और जंगल से ये खौफनाक आवाजें गूंजने लगे। ये कोई आम आवाज नहीं है, ये है निशिर मोलो का वो भयानक मंत्र जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है। जब भी ये मंत्र गूंजता है ना, तो समझ लीजिए कि मौत बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। ये आवाज ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है, और ये हमें बेरमपुर के उस डरावने माहौल के बिल्कुल बीचों बीच ले जाती है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, बेरमपुर का श्राप। इस पूरे रहस्य की जड़ें सदियों पुरानी हैं। निशिर मोलो दरअसल ये 4 बेहद डरावनी आकृतियां हैं जो शनिवार की रात को अपने कंधों पर एक ताबूत उठाकर चलती हैं। वहां की लोक कथाओं की माने तो जो भी इंसान गलती से भी इन्हें देख लेता है, उसका बचना नामुमकिन है। मदन नाम के एक नौजवान के साथ ठीक यही हुआ था। उसने अपने पिता की दी हुई चेतावनी को हल्के में लिया कि जब भी ये मंत्र सुनाई दे तो बिना देखे छिप जाना। नतीजा, उसका शरीर जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ऐसी हालत में मिला जैसे मरने से ठीक पहले उसने कोई बहुत ही खौफनाक मंजर देखा हो। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये खौफनाक इतिहास आखिर कितना पुराना है। बात 400 साल पहले राजा सूरजभान के समय की है। फिर कई पीढ़ियां बीती जब मदन का वो भयानक अंत हुआ, और अब आज के समय में मेघना नाम की एक लड़की इस बेरमपुर गांव में कदम रखती है। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे ये पुराना श्राप आज के इस मॉडर्न दुनिया के दखल से बहुत पहले से ही इस गांव पर एक काले साए की तरह मंडरा रहा है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, हरा अमृत। कहानी में अब एक शिफ्ट आता है। दिल्ली का तेज और व्यस्त माहौल है, जहां मेघना और उसकी साथी इशिता एक लैब में वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रही हैं। वे प्रोफेसर जयदेव के लिए एक खास एंटीडोट बनाने की रिसर्च में जुटी हैं। लेकिन मेघना का दिमाग सिर्फ इन साइंटिफिक फॉर्मूलों तक सीमित नहीं है। उसे बार बार एक ही सपना आता है, एक घना अंधेरा जंगल, एक बहुत बड़ा भयानक पक्षी और एक ऐसा पेड़ जिससे हरे रंग का पानी टपक रहा है ना अजीब? दिन के उजाले में तो वो पूरी तरह से लॉजिक और साइंस पर चलती है, लेकिन रात होते ही उसका अवचेतन मन उसे इन डरावने सपनों में खींच ले जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये हरा पानी आखिर है क्या? खैर, इशिता को पुरानी दंतकथाओं की एक किताब में इसका जिक्र मिल ही जाता है। इसे कहा गया है मृत्युंजय अमृत, एक ऐसा रहस्यमयी लिक्विड जो इंसान को अमर बना सकता है और जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? किताब में बना वो पेड़ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेघना रोज अपने सपनों में देखती थी। इसी एक खौफनाक सच ने उन दोनों को रातों रात अपना सामान पैक करके बेरमपुर गांव जाने पर मजबूर कर दिया। अब शुरू होता है तीसरा हिस्सा, 2 दुनियाओं का टकराव। 5 घंटे के थका देने वाले बस सफर के बाद जब ये दोनों लड़कियां बेरमपुर पहुंचती हैं, तो हमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है उनका दिल्ली वाला माइंडसेट, लॉजिक, पढ़ाई लिखाई और शहरों वाला वो ओवर कॉन्फिडेंस जहां उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। और दूसरी तरफ है बेरमपुर की डरावनी सच्चाई। उनके गांव में कदम रखते ही अचानक सूरज का बादलों में छिप जाना, तेज आंधी उठना और मुखिया के मंदिर में जलते हुए दीपक का एकदम से बुझ जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सीधा संकेत था कि वो गांव और वहां की पुरानी शक्तियां इन बाहरी लोगों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही हैं। अब इतने डरावने संकेतों के बावजूद वो पीछे नहीं हटी। उनका एक पूरा मास्टर प्लान था। पहला स्टेप, अपनी असली नीयत को छुपाना और गांव वालों को रिसर्च और स्टडी की मनगढ़ंत कहानी सुनाना। दूसरा स्टेप, गांव के मुखिया के बेटे अनुज से किसी तरह दोस्ती करना। और तीसरा स्टेप, अनुज को बातों में फंसाकर उस 400 साल पुराने खंडहर हो चुके राजमहल और जंगल तक पहुंचना, जहां शायद वो मृत्युंजय अमृत छिपा था। उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि गांव के मुखिया और पुजारी का अंधविश्वास उनकी साइंटिफिक रिसर्च के बीच में कोई रुकावट ना बने। और इसके बाद आता है हमारा चौथा हिस्सा, आधी रात का राजमहल। जैसे ही रात गहराती है और सन्नाटा छाता है, अनुज छिपते छिपाते उन दोनों को राजा सूरजभान के 400 साल पुराने खंडहर हो चुके महल में ले जाता है। महल के दरवाजे सालों से जाम हैं, तो उन्हें एक खिड़की के रास्ते अंदर कूदना पड़ता है।
लेकिन असली खौफनाक मोड़ तो अब आता है। जैसे ही मेघना उस अंधेरे महल के अंदर कदम रखती है, उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि वहां की हर एक चीज, दीवारें, रास्ते, सब कुछ उसे जाना पहचाना लग रहा है। जैसे उसकी यादों के किसी बहुत गहरे, छुपे हुए हिस्से में वो जगह पहले से ही बसी हो। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे खौफनाक और आखिरी हिस्से पर, ताबूत का खुलना। ठीक इसी पल विज्ञान की वो जिज्ञासा और वो सदियों पुराना श्राप बहुत ही भयानक तरीके से आपस में टकरा जाते हैं। पूरे बेरमपुर गांव में अचानक एक अफरा तफरी मच जाती है। एक बेहद डरावनी आंधी पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती है। उधर पुजारी और मुखिया गहरी दहशत में नींद से जाग उठते हैं, क्योंकि वो खौफनाक मंत्र बम बम बश फिर से हवा में गूंजने लगा है। और दूसरी तरफ जंगल के किनारे जुआ खेल रहे संपत और कप्ता के ठीक सामने निशिर मोलो अपनी चमकती हुई लाल आंखों के साथ अंधेरे से बाहर निकल आते हैं। अब एक पल के लिए वापस उस महल के अंदर चलते हैं। बाहर जंगल में मौत का साया मंडरा रहा है और अंदर उस महल के खौफनाक सन्नाटे में अचानक एक भारी दरवाजा बड़ी ही भयानक आवाज के साथ खुलता है। मेघना, इशिता और अनुज तीनों की सांसें वहीं अटक जाती हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि उस 400 साल पुराने गुप्त अंधेरे गलियारे में वो लोग अकेले नहीं हैं। कोई और भी है जो उस दरवाजे के पीछे से अब उनकी ठीक सामने आ चुका है। और तभी एक खून सुखा देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। ये चीख जंगल से आई थी। वहां निशिर मोलो ने संपत और कप्ता के ठीक सामने अपने कंधे से वो ताबूत नीचे उतार दिया था, और वो ताबूत अब खुल चुका था। उसके खुलते ही जो रूह कंपा देने वाली चीख निकली, उसने पूरे बैरमपुर गांव को ये बता दिया कि जो अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। जो अंततः हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। उस ताबूत के अंदर आखिर कौन या क्या था? क्या मेघना के वो डरावने सपने, वो रहस्यमयी मृत्युंजय अमृत और इस खुले हुए ताबूत के बीच कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन है? सच कहूं तो विज्ञान और इस पुराने श्राप की इस कहानी में अभी कई ऐसे पन्ने हैं जो खुलने बाकी हैं। इस डरावने विश्लेषण के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस रहस्य ने हम सभी को उन अंधेरे सच के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा, जो शायद हमारी समझ से बहुत बहुत परे हैं।